देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत निम्न कार्यक्रम जो आयोजित किए हैं उसके संदर्भ में यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। 19 अप्रैल को संगठन ने प्रदेश कार्यशाला आयोजित किया था। उसके बाद संगठन ने तय किया कि क्षेत्र में कार्यशाला आयोजित किए जाएंगे। उसके उपरांत हम जिले में कार्यशाला आयोजित करेंगे। उस संदर्भ में पार्टी ने जो तय किया है कि कार्यकर्ता टोलियों के माध्यम से प्रमुख जनजातीय बाहुल्य ब्लॉकों को केंद्रित करते हुए हम सभी कार्यकर्ताओं को संपर्क करना है। प्रत्येक ब्लॉक में चार कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर अपने समाज के मुखिया, प्रधान, पुजारी, डॉक्टर, शिक्षक जैसे प्रभावशाली लोगों के साथ हम सबको जनसंपर्क करना है। अनुसूचित जनजाति एसटी मोर्चा ये 26, 27, 28 अप्रैल को कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके संदर्भ में टोलियों से व्यक्तिगत रूप से इन लोगों से मुलाकात करके भाजपा के नए वक्फ संशोधन के बारे में हम सबको बताना है, जिसका उद्देश्य आदिवासी भूमि को अतिक्रमण होने से बचाना है। 27 अप्रैल को मन की बात के बाद पार्टी ने तय किया कि हम मन की बात सुनने के बाद जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, जिसके अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया और सामूहिक चर्चा भी किया। 1, 2, 3 तारीख को मई को प्रदेश के महानगरों में टाउन हॉल व जिलों में नागरिक संवाद के नाम से कार्यक्रम हम सबको आयोजित करना है और इसमें शहर के प्रतिष्ठित धार्मिक नेता, कलाकार, वकील, शिक्षाविद, महिला कार्यकर्ता, मुस्लिम विद्वानों, मौलाना, मदरसा संचालकों, शायर, दरगाह के संचालक सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का सम्मेलन हम सबको करना है, जिसमें कोई ना कोई प्रदेश से हमारे अतिथि आएंगे। उम्मीद विधेयक के प्रावधान व इसके लाभ के बारे में भी हम सबको चर्चा करनी है। सद्भाव बैठक भी इस कार्यक्रम के तहत आयोजित किए गए हैं, जिसमें प्रदेश में ईसाइयों के सदस्यों के साथ ईसाई सद्भाव बैठक भी हम सब आयोजित करेंगे। प्रत्येक सांसद, विधायक और एमएलसी को कम से कम एक नागरिक संवाद इस क्रम में करना है। वक्फ संशोधन शंकाओं का समाधान के बारे में हम सबको बताना है। 4 व 5 मई को नागरिक संवाद नाम कार्यक्रम से जो आयोजित कार्यक्रम होने वाला है, उसमें अल्पसंख्यक समाज के भीतर ग्रुप की पहचान करके उनके साथ विधायकों को बैठक करना है। वक्फ अधिनियम के संबंध में भाजपा के बारे में सकारात्मक नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक समाज के वक्फ सुधार के समर्थकों को प्रोत्साहित हम सबको करना है। वक्फ सुधार पर सरकार के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए मौलवी, इस्लामिक विद्वानों और मदरसों के प्रमुखों के साथ संवाद करना है। प्रभावशाली मौलानाओं, मदरसा प्रमुखों और सामाजिक धार्मिक नेताओं से उनके संस्थानों में जाके उनसे मिलना है और व्यक्तिगत रूप से उनसे वार्ता करनी है तथा उनकी राय को सुनने के पश्चात उनकी चिंताओं का समाधान भी हम सबको करना है। 6-7 मई को युवा संवाद युवा मोर्चा द्वारा विधान स्तर पे यह सब तय किया जाएगा, विधानसभा स्तर पे, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भाजयुमो प्रत्येक विधानसभा युवा संवाद नाम से आयोजित करेगा। भाजयुमो नेता, कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समाज के लोग बैनर, तख्तियों के माध्यम से लोगों से संवाद करेंगे। समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय आइकानों की प्रतिमा को राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एकता और मजबूत शासन की भूमिका हेतु पुष्पांजलि कार्यक्रम करना हम सबको यह युवा मोर्चा के लोगों को सूचित किया गया है। महिला मोर्चा द्वारा सभी महानगरों में 100 प्रभावशाली अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं का सम्मेलन करना है। कम से कम 500 प्रभावशाली महिलाओं से संपर्क करने की योजना पार्टी ने बनाई है। प्रभावशाली महिला नेताओं, कलाकारों
और अल्पसंख्यक समाज के स्थानीय प्रभावी लोगों से संवाद स्थापित करना है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार का यह एक और बड़ा कदम है। 8-9 मई को संगठन ने तय किया है कि प्रत्येक मंडल में मन की बात कार्यक्रम के बाद महिलाओं से संपर्क करना है, उनको इस पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए समझाना है। वक्फ संशोधन एवं प्रगतिशील महिला समर्थक संशोधन है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक और हज सुधार जैसे कार्यक्रम के बारे में कि किस प्रकार से इनका जीवन बदल रहा है उसके बारे में लोगों को बताना है। और टीवी डिबेट पत्रकार वार्ता के माध्यम से भी मुस्लिम महिलाएं इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करेंगी। महिलाएं धार्मिक आधार पर मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण पहल का समर्थन कैसे करती हैं, यह वीडियो के माध्यम से दिखाना है। स्थानीय प्रभावशाली मुस्लिम महिला नेता अल्पसंख्यक समाज के भीतर जाकर समझाने का प्रयास करेंगे। 9, 10, 11 और 12 मई को जो पार्टी ने तय किया है कि हम घर घर टोली सदस्यों के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में संपर्क करेंगे, सभी घरों में जाके वक्फ सुधार की जानकारी देंगे। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि में पंपलेट का वितरण करने के पश्चात उन लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। वक्फ सुधार की छोटी छोटी बैठकों में भ्रष्ट वक्फ प्रथाओं की चर्चा करेंगे। इस मामले में न्याय और पारदर्शिता के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण की भी चर्चा करेंगे। पार्टी का इसमें साफ यह कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, तो उनका पहला बयान यह स्पष्ट शब्दों में था। समाचार पत्रों से लेके विभिन्न चैनलों के माध्यम से देश की जनता ने उस चीज़ को सुना और उन्होंने जो बयान दिया कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, उसके ठीक विपरीत जन भावनाओं को समझते हुए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार गरीबों का होगा। और उन्होंने कहा कि विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों में जो गरीब अपने परिवार हैं उनका हमें सुधार करना है। और जो वक्फ संशोधन अधिनियम सरकार ने लाया है, अगर ठीक प्रकार से जिस चीज़ को ध्यान में रख के इसका निर्माण किया